हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी 2026 और आज हम एजुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 29 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 28 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे और मैं बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट करवा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1954 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1954 ईस्वी में। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेघालय। मेघालय जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोमडिल्ला दर्रा। बोमडिल्ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेमोंग। सेमोंग जो है निग्रिटो प्रजाति का है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति SEJ पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जिसको कि सेज पॉलिसी कहते हैं, लाया गया था 2000 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1985 में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्जिलियस। वर्जिलियस। अगला प्रश्न है कांच का रंग हरा निम्न में से किसके कारण होता है? कांच का रंग हरा जो है ये होता है सोडियम क्रोमेट के कारण। सोडियम क्रोमेट के कारण जो है कांच का रंग हरा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये बनाया जाता है जिप्सम से। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न है 12 नंबर सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है ध्वनि के वेग से अधिक। ध्वनि के वेग से अधिक होती है सुपरसोनिक जेट की चाल। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या है? विद्युत गति की इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत गति बोलिए या विद्युत धारा बोलिए, उसकी इकाई एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है निम्न में से किसके बराबर है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस पर आप निकाल सकते हैं। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 मीटर। 4 मीटर। वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी तो गेंद वापस आएगी किस रूप में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यात्री के हाथों में गेंद वापस आएगी। गेंद वापस आएगी यात्री के हाथों में। 18 नंबर प्रश्न है परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? परावर्ती क्रियाओं का संचालन जो है रीढ़ रज्जु करता है। कौन करता है? रीढ़ रज्जु।
अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1400 ग्राम। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो है लगभग 1400 ग्राम होता है, कहीं कहीं 1350 ग्राम देता है, 1400 ग्राम भी आंसर सही है। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यीस्ट। यीस्ट जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? पचा हुआ भोजन जो है किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ये क्या जाता है, इलियम। इलियम के दीवारों द्वारा पचा हुआ भोजन अवशोषित किया जाता है। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 34A। 34A। अब ए का मतलब क्या होता है पता नहीं, 34A। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तभी से हमारा भारत जो है गणतंत्र कहलाने लगा। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? भारतीय संविधान में जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महान्यायवादी, जिसे हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो है पहले सम्मिलित नहीं किया गया था। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 माह के लिए। 6 माह के लिए। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? सारनाथ में किया था। कहाँ किया था? सारनाथ में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में विभक्त था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 15 अधिकरणों में विभक्त था। अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? अजातशत्रु जो है किस वंश से संबंधित था? तो ये था हर्यक वंश से संबंध रखता था। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित इनमें से कौन नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में ही। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम जो है 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था? 12वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से कौन जाना जाता था? तो ये था सुमंत। सुमंत को जो है विदेशी मंत्री के नाम से जाना जाता था। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रूस और फिनलैंड होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैन-रहीम रेखा। मैन-रहीम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देश एक तरफ है और एक तरफ है कंगारू, मतलब राष्ट्रीय पक्षी या पशु या पक्षी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सी में क्या है? ए का 4। जापान का जो है राष्ट्रीय पशु है बाघ, नहीं आइबिस। जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस। और कनाडा का राष्ट्रीय पशु है बी का 2 गंजा ईगल। और भारत का है बाघ, ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है 43 नंबर, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 2006 में। 2006 में जो है गिद्ध संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया था। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। रामदेव मिश्रा को जो है भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहुफसलीय योजना। बहुफसलीय योजना जो है भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तक था उसके लेखकों में कौन सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है वार एंड पीस जो है ये एडवर्ड थॉमस ने नहीं, जबकि लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था वार एंड पीस। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। लीडर्स की रचना किसने की थी? रिचर्ड निक्सन ने। गांधी एंड स्टालिन का लुई फिशर। इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो। निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? निशांत बाग जो है किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जो है गांधीनगर में स्थित है। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।